नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी की, जहां इसके बीच नेताओं की यहां पर जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मातृशक्ति और भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग की है, जिस पर एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। बिगड़ी जुबान, सियासी घमासान, जमकर हमला, हो हल्ला। कांग्रेस बीजेपी में मचा घमासान, जुबान फिसली या साजिश। बीजेपी ने कसा तंज, बिहार चुनावी लड़ाई एमपी तक आई। मिथिलांचल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए तेज। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यक्रम में बदजुबानी, पीएम की स्वर्गीय माताजी को लेकर की अभद्र टिप्पणी। मध्य प्रदेश में भी सियासी बयानबाजी तेज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। यह मातृशक्ति और भारतीय संस्कृति का अपमान है। क्या प्रधानमंत्री की माताजी पर अभद्र टिप्पणी राजनीति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाती? कांग्रेस कह रही है कार्रवाई हो चुकी। क्या यह माफी के बराबर है? क्या विपक्ष की जुबानी फिसलन जनता के बीच उसकी छवि बिगाड़ रही है? मातृशक्ति पर अभद्र टिप्पणी का विवाद, बिहार चुनाव में बयानबाजी का नया विवाद। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत पूज्य माताजी के लिए जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी कटु शब्दों में निंदा करते हैं। ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती, बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती। ऐसी बातों को ना तो बिहार बर्दाश्त करेगा, ना ही देश बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग ने सीएम के आरोप पर पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि यह संस्कार कांग्रेस के भी नहीं है। जिसने यह बयान दिया था उस पर कार्रवाई हो चुकी है। वहीं मुकेश नायक ने एमपी में चर्चित रहे मंत्री के सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान का उल्लेख किया और कहा, अब तक सेना पर बयान देने वाले मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहन यादव, न ये देश की भाषा है, न बिहार की भाषा है और न कांग्रेस की भाषा है। राहुल गांधी जी से इस विषय को जोड़कर क्यों दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी? और जिस व्यक्ति ने अब जिस भाव दशा में भी ये भाषा बोली हो, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको दंड मिल गया है। लेकिन शैफिया कुरैशी को, जो हमारे देश का गौरव है, यहाँ के एक मंत्री ने अपशब्द बोले तो कोई कार्रवाई हुई? यानी अपने लिए निष्ठा अलग है, दूसरे के लिए निष्ठा अलग है। अपने लिए सच अलग है, दूसरे के लिए सच अलग है। बिहार चुनावी संग्राम में यह विवाद अब सियासत का नया हथियार बन चुका है। बीजेपी इसे मातृशक्ति और संस्कृति का अपमान बता रही है, तो कांग्रेस कार्रवाई का हवाला देकर बचाव में उतर आई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी राजनीति में निजी हमले और अभद्र टिप्पणी अब आम हो गई है? क्या जनता इस तरह की बयानबाजी को सचमुच माफ कर पाएगी? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल। तो देखिए, चुनावी यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, इसको लेकर साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं वो वाकई शर्मनाक बयान है। इस पर चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ शिवम शुक्ला जुड़ गए हैं बीजेपी से, अंबिका शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूँगी। शिवम जी, प्रधानमंत्री की मांग को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की गई है, इस तरीके के अपशब्द कहे गए, कहाँ तक सही लगता है? क्या इस तरीके की बातें होना चाहिए राजनीति में? जी शिवम जी।
जी, मैं आपके प्रश्न को नहीं सुन पाया, कृपया रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल शिवम जी, जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, प्रधानमंत्री की मां के ऊपर जिस तरीके से बात की गई है, टिप्पणी की गई है, अशोभनीय बातें की गई है, क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसी बातें कहना जरूरी है? सही लगता है क्या ये? देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है, इनके नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं तक की, वह इसी प्रकार की मानसिकता और ऐसी सीमित सोच को रखते हैं और लगातार उन्होंने अपनी अमर्यादित और अशोभनीय वक्तव्यों के माध्यम से देश को, समाज को और पूरी राजनीति की व्यवस्था को कलंकित करने का काम किया है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इसी मानसिकता और इसी मनोवृत्ति का परिणाम है कि आज देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस को सिरे से खारिज करती चली आ रही है। कभी भी जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं किया और लगातार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता के बारे में कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले नेता ने बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा कांग्रेस के नेताओं का एक मूक समर्थन उनको प्राप्त रहा। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लगातार निम्न स्तर पर ले जाने हेतु हर संभव तरीके से कृत संकल्पित होकर के काम कर रही है और कांग्रेस की इसी सोच का परिणाम है कि आज लगातार मध्य प्रदेश और देश की जनता अपमानित महसूस कर रही है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि राजनीति राजनीतिक विषयों पर हो, किसी के परिवार के बारे में ऐसे आक्षेप लगाना, उनकी दिवंगत माता अपने जीवन काल में कभी राजनीति में नहीं रही और उनके बारे में इस प्रकार की असहनीय और अशोभनीय बातें करना कांग्रेस की निकृष्ट और महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि राजनीति में ही होनी चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पर जो करना और कहना बिल्कुल गलत है। अंबिका जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। अंबिका जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की बयानबाजी दी जा रही कांग्रेस की तरफ से, सही लगती है? यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि मानसिकता ही ऐसी है आपकी, क्या कहेंगे, क्या ऐसी मानसिकता है? वैशाली जी, एक कहावत है, पर उस फुर्सत बहुत ले रहे जी। ये लोग तो बदजवानी के आदी है। अभी हाल की ही घटना सोफिया खान कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने जिस प्रकार से अवैध थी उनको आतंकवादियों की जमीन बताया, इसके बाद मामला उठता गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि बहुत अच्छा भाषा है पूरे देश में। इस पर तमाम स्थिति हुई, महिलाओं का इन्होंने इतना जबरदस्त अपमान किया, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी कैलाश विजयवर्गीय हमारी बेटियों के निवास के बारे में ये अवैध टिप्पणी की है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये करें तो ठीक है, अगर हमारे यहाँ किसी ने कोई प्रकार की अवैध भाषा का प्रयोग किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके यहाँ तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसी मंत्री ने अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ कुछ कह दिया था तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई थी, उसको मंत्री पद से ड्रॉप कर दिया गया था। ये तो इनके कांग्रेस का तो बड़ा चेहरा है। ये लोग तो बदतमीजी करने के आदी हैं। नहीं, देखिए अंबिका जी, आप खुद यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो है क्या मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, नेता हैं कांग्रेस के, वो तो खुद चाशनी ढूंढ रहे हैं, वो तो टंचमाल कह रहे हैं, उसका जवाब नहीं करेंगे आप, उसका जवाब नहीं देंगे, कार्रवाई नहीं करी, आप इनके ऊपर आरोप लगा रही है, आपके ऊपर आरोप लगा रहे, सही है ये क्या? नहीं, बिल्कुल हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इनको अपने गृहमान में भी काम कर देखना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने कोई अगर इस प्रकार की चूक की है। आपके मंत्री जब बयान देते हैं उन पर कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारे यहाँ सत्ता कार्रवाई होती है। हम लोग तो पूरी संसदीय मर्यादाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं। आस्था तो बेमनुष्य की राजनीति को ये लोग करते हैं, वो घोड़ा की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, वर्गों के बीच में एक प्रकार से की राजनीति करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे शिवम जी से। बिल्कुल, इसका जवाब को मिटाने की राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियों करते हैं, इसके आधार पर मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर मुस्लिम की बात करते हैं, हम सद्भाव की बात करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे शिवम जी से, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, चुनावी राजनीति में इस तरह की व्यक्तिगत जो बातें की जाती हैं, जो यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है या फिर टिप्पणी जिस तरीके से की जाती है, क्या ये सही है? जनता पे इसका असर नहीं पड़ता क्या?
लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति है वो शुचिता की राजनीति और जिस प्रकार का किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग किसी भी वर्ग में चुनाव प्रचार प्रसार में या किसी भी राजनीति में नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल का। लेकिन अमूमन देखने में आता है राजनीतिक दल हो या अन्य राजनीतिक दल हो, जी का स्तर है वह कहीं ना कहीं राजनीति में लगातार हम पूर्व के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जिस प्रकार से छींटाकसी की जाती है पर वोट लगाए जाते हैं अपराधित होते हैं और जो भाजपा का लगातार राजनीति लगातार गिरता चला जा रहा है जी जो पूरा विषय है। क्योंकि अगर स्वच्छ राजनीति होना चाहिए निश्चित तौर पर टिप्पणी करने बच बिल्कुल ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। बीजेपी की तरफ रुख करेंगे वापस से। देखिए कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि ऐसे जो नेता जो मंत्री बयान देते हैं उन पर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन कांग्रेस को उकसा रही है कि कार्रवाई करिए। आप खुद कार्रवाई नहीं करते हैं, पहले कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को देखिए, वापस हमारे पास तब आइएगा। शिवम जी। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के क्षेत्र में हमेशा ही सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है। लगातार हमारी संगठन ने, हमारी सरकार ने राजनीति में शुचिता को वरीयता दी है और इसी कारण से जनता का विश्वास भी हमारी सरकारों के ऊपर एक निरंतरता के साथ लगातार बना रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने और बाकी चीजों का ही काम करती है और उनके नेता, उनकी सोच, उनकी मानसिकता ऐसी ही नकारात्मक और इस प्रकार से समाज में कहीं न कहीं अराजकता की स्थिति को निर्मित करने वाली रही है। तो ये चीजें जनता भी देखती है, समझती है और इस पर कहीं न कहीं अपनी एक मजबूत प्रतिक्रिया को दर्ज कराती है। और कांग्रेस अगर अपनी इस सोच में परिवर्तन नहीं लाती तो कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर लगातार जैसा नुकसान उठाना पड़ रहा है उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ उनको अपना परिवार के रूप में स्वीकार करने वाली इस देश की करोड़ों करोड़ जनता है जो लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे अपशब्दों को देख रही है, समझ रही है और कांग्रेस को जवाब देने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शिवम जी देखिए, एक बिल्कुल ये कहना आपका सही है, कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। अंबिका जी, सवाल उठ रहा है आपके ऊपर भी सवाल उठ रहा है जी। देखिए वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश को अच्छी तरह से पूरा देश देख रहा है, बिहार उसके हाथ से निकल जाता है। बिहार में इनका जनाधार खत्म हो रहा है और इनके दाल करने वाले तो इस प्रकार का एक सबूत है चुनाव के दौरान छोड़ देते हैं ताकि जो कमियां हैं, जो नाकामियां हैं उसका ध्यान न रहे और एक भावनात्मक मुद्दा उछाल दें उस पर चर्चा के जो मूलभूत जी बिल्कुल। अंबिका जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, शिवम जी की तरफ रुख करेंगे। शिवम जी देखिए, यहाँ पर सीएम भी ये कहते हैं कि ये जो आवाज उठी है, जो बातें की जा रही है, ये देश की भाषा नहीं हो सकती। बिहार में भी ऐसी जो भाषा नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश में भी ऐसी भाषा नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी नेताओं मंत्रियों की जुबान फिसलती क्यों आखिर? क्या ये सच सोच समझ के किया जाता है? शिवम जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश की संस्कृति ऐसी नहीं रही है किसी को माता को अपमानित। ये संस्कृति तो उन बर्बर शासकों की रही है, उन आताताइयों की रही है और वो कट्टरपंथी सोच की रही है जो इस प्रकार से किसी की माँ के बारे में अपमानजनक और अशोभनीय वक्तव्यों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश की संस्कृति तो सद्भावपूर्ण रही है। किसी की भी घर की महिला हो उसको आदर और श्रद्धा की दृष्टि के साथ देखते हैं। देश में ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच स्वीकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी की यही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। उनको लगातार राशि पर रह करके आज परिणामों को झेलना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंबिका जी आपको आवाज आ रही है? अंबिका जी चलिए, बिल्कुल आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं।
द्विवेदी जी, जिस तरीके से चुनावी राजनीति में इस तरह के व्यक्तिगत और जो टिप्पणी की जाती है, असर तो पड़ रहा है, लेकिन क्या ये मान लें कि जो ये विवाद उठते हैं, जो ये मुद्दे उठते हैं, इससे असली जो मुद्दे होते हैं वो छुप जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मुद्दे हावी हो जाते हैं और जो असली मुद्दे होते हैं जनता की वो छुप जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जो चुनाव आते हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत और जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार और भी जिस प्रकार से टैरिफ जी देश में चल रहा है, उसको लेकर कोई बात, कोई वार्तालाप, कोई नया बन पा रहा है। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल प्रतिदिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, ये करके कहीं ना कहीं आप और रुक कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर की राजनीति जब लगातार यहाँ पे चुनाव हो रहा जी है, आज रोजगार को भारी संकट है इस वजह से। इसी प्रकार की कोई इकाई स्थापित नहीं हो पाई, इकाई स्थापित हुई थी तो बंद की कगार पर। तो जो मुद्दे इस प्रकार से है कि वहाँ के लोग पलायन को रोजगार मिले और महंगाई काम लगे, इन मुद्दों को छोड़कर नया जी मुद्दा चुनाव आ जाता है और उस मुद्दों को लेकर जो कहीं ना कहीं आने वाले समय बिल्कुल बिल्कुल, वापस आपके पास आएंगे। शिवम, शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी, आपको आवाज आ रही है? जी वैशाली जी, मुझे आ रही है बिल्कुल आवाज। बिल्कुल। शिवम जी, एक जानकारी ये भी चाहेंगे कि अब बीजेपी अभी चुनाव के विकास के मुद्दे पर लड़ती है या फिर भावनात्मक हमलों के जरिए अब वोट बटोरने की सिर्फ राजनीति चल रही है? ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है, तो इस प्रकार का मुद्दा उठाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जी। कांग्रेस ने अपनी ऐसी नकारात्मक सोच का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि चुनाव मुद्दे पर लड़े जाएं, मूल विषयों पर लड़े जाएं, लेकिन किसी के परिवार को घसीटना, परिवारों के बारे में ऐसी बातों को करना, ये तो कांग्रेस की सोच और मानसिकता को जनता के सामने प्रदर्शित कर रहा है। और कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर इस पर बहुत विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए कि क्या कांग्रेस ऐसी ही सोच का परिचायक देती है और ऐसी ही सोच की कांग्रेस पार्टी पोषक है। जी बिल्कुल, अंबिका जी की तरफ रुख करेंगे, अंबिका जी से इसका जवाब चाहेंगे। अंबिका जी, सवाल उठ रहे, बीजेपी सवाल उठा रही है, ऐसी मानसिकता आपकी है, ऐसी राजनीति आपकी पार्टी की तरफ से की जाती है, लगातार यहाँ पर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इन सारे सवालों का जवाब कैसे देंगे? वो ये कह रहे, बीजेपी ये कह रही है। देखिए अंबिका जी, वैशाली जी, ये तो बड़े जोर शोर से बात करते हैं स्वच्छता और स्वच्छता की जी और ये लोग तो झूठ का पुलंदा लेकर आते हैं और जो वादे जनता से करते हैं चुनाव जीतने के बाद वो वादे भूल जाते हैं। ये कई राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। आप जनता से जो वादे करके आए थे और आपका काम बन गया, सरकार में सत्ता को आपने हथिया लिया, झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देके लोगों को। इसके बाद आप किसानों से किए गए वादे भूल गए, लाडली बहना से बात किए गए भूल गए, नौजवानों से बात किए गए भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो बिल्कुल उसमें दोनों हाथों से आप कमाई करने में जुट गए। आपको जनता की सेवा की चिंता ही नहीं है। आपको कानून व्यवस्था की जरा भी लाज और शर्म नहीं है। जिस प्रकार से दरिंदगी हुई है, आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। वास्तविकता यह है कि बिहार का चुनाव इनके हाथ से निकल रहा है, वहां पर जनता इनको नकार रही है पूरी तरह से। और इस प्रकार इन्होंने अब एक दांव खेला, राजनीतिक दांव खेलने में ये लोग बड़े माहिर हैं। भावनात्मक रूप से जनता भारत की जनता बहुत भावुक जनता है, भावना प्रधान जनता है। तो इस प्रकार के ये उस भावना का अपने राजनीतिक रूप से कैसे लाभ लें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे करें, इसमें बड़े पारंगत ये लोग हैं। तो इन्होंने खेल दिया कि और उसको अब ये लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बुनियादी समस्याएं हैं, जीवन को छूते हुए जो मुद्दे हैं मानव जीवन को, वो सारी बातें नहीं कर रहे हैं। ये लोग लगातार सत्ता में हैं। अब चूंकि बिहार इनके हाथ से निकल रहा है, बिहार में जन सैलाब इनके खिलाफ है, पूरा राहुल गांधी जी को वहां की जनता आशीर्वाद दे रही है, तो इन्होंने कहा भी सब गुफा छोड़ दो। हमारी माननीय राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। इनके तो उसमें है, इनकी तो ये तो सीखे हुए हैं कि इस प्रकार से अभद्र भाषा का व्यवहार करिए, इस प्रकार से वो बुनियादी मुद्दे उठाइए, जनता का ध्यान भटकाइए। जनता जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर हमको सजा देने वाली है, कोई भावनात्मक मुद्दा उछाल दीजिए, वो भूल जाएगी
वो वोट देके आ जाएगी और फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जवाब ले ये लेते इनकी हैं। रणनीति रहती है, इसमें बड़े ये लोग बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं ये लोग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, माहिर खिलाड़ी हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, क्या कहेंगे? मुद्दों से भटका दिया, बिहार चुनाव आपके हाथ से निकल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है, हम प्रत्येक चुनाव जहां भी हम सरकारों में है अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़ते हैं और उसको बिहार की जनता के सामने एनडीए की सरकार लगातार प्रस्तुत कर रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जन भावना और जन विश्वास भी हमारी सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और तो परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो ऐसे जमीनी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाती तो अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए ऐसी बयानबाजी, ऐसी नफरती सोच को लगातार एडवोकेट करने का काम करती है और वो तमाम चीजें जनता भी देख रही है, आम वोटर भी देख रहे हैं और सभी दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत का प्रदर्शन करवाना है। ठीक है, चलिए वापस आपके पास आएंगे द्विवेदी जी। जी जी कहिए। वैशाली जी, हम चुनाव के बाद जरूर चाहेंगे कि एक डिबेट इसके बाद हो जाए, चुनाव परिणाम जो निकले हैं इसके बिल्कुल, बाद बता दें बिल्कुल। कौन कितने पानी में है, बिल्कुल, क्या हम तो परिणाम दिए हैं जनता ने। बिल्कुल चुनाव के जी। साथ ही बैठेंगे, चुनाव के दौरान बैठेंगे, उसके बाद भी बैठेंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि इसमें बिल्कुल। चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद सत्यता की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप महत्वपूर्ण बिल्कुल, चैनल है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। द्विवेदी जी, बिहार चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं कि जनता राहुल गांधी को स्वीकार रही, बीजेपी को नकार रही है। क्या लगता है आपको, बिहार चुनाव निकल गया क्या? देखिए, अभी तो किसी प्रकार की गायब जमाना होगी, देखिए कि चुनाव में वक्त है और इस प्रकार से समर्थक दल को दिख रहा है। जी है कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बुराइयां नहीं लग रही है, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, पलायन हो रहा है, तो मुद्दों को लेकर के कब राजनीतिक दल सड़क पर आएगा? क्योंकि आपने देखा घोटाले वहां पर हुए, इसको लेकर के लगातार सरकार को भेजना था, तो वहाँ का नौजवान लगातार वहाँ वहाँ पर भी उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार जो है, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है जिस पर राजनीतिक दल को चेतन और मनन करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चुनाव लड़ेगी कोई भी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर वह करेगी, लेकिन अगर वह इन मुद्दों को नकार आने वाले समय उसको कहीं ना कहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये बयान उठाइए कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। फिलहाल समय हो गया है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार चुनावी संग्राम में ये विवाद अब सियासत का नया हथियार बन चुका है। बीजेपी से मातृशक्ति और संस्कृति का अपमान बता रही है, तो कांग्रेस कार्यवाही का हवाला देकर बचाव में उतर आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी राजनीति पे निजी हमले और अभद्र टिप्पणियां आम बात हो गई है, और क्या जनता इस तरह की बयानबाजी को सचमुच माफ कर पाएगी, ये सवाल है। तो आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।